हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। और चलिए आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी का जो टॉपिक है भूगर्भिक समय सारणी, है ना। तो भूगर्भिक जो समय सारणी है वो फर्स्ट ग्रेड में स्पेशल तो कोई ऐसे सिलेबस में टॉपिक मेंशन नहीं किया हुआ है ना, लेकिन इससे क्या क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो इसको इसके जो शब्द हैं वो बाद में अपने काम में आएंगे जब हम पूरी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट ग्रेड की ज्योग्राफी है। तो इसको मैंने कैसे तैयार किया, मैं सिर्फ मेरी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने इन चीज़ों को कैसे याद किया है। तो देखिए, जब मैंने भूगोल को स्टार्ट किया ना, तो मैं खुद भूगोल, तो सबसे जो ये चैप्टर लगा, मैंने इसको 2 बार मतलब देखा वीडियो। उसके बाद मुझे कहीं कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ में आने लगा ना। एक बार में तो इसको पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी, कल्प वल्प जो सब थे सब एक साथ मिल गए, ठीक है, कोई चीज़ अलग अलग नहीं। उसके बाद मैंने इसको ढंग से मतलब उतारा। तो एक बार मैं आपके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने इस टॉपिक को कैसे तैयार किया है। देखिए, हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विश्व के संदर्भ में, बाद में भारत के संदर्भ में, फिर राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। तो जो भूगर्भिक समय सारणी है वो विश्व, भारत और भूगोल के तीनों के संदर्भ में अलग अलग है। सबसे पहली जो थ्योरीज है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट थ्योरी, 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमसे पूछा जाता है कि ब्रह्मांड का विस्तार कब हुआ, तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व। कितने? 13.7 अरब वर्ष पूर्व, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। अब इस काल को हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, पेपर फर्स्ट ग्रेड का है, तो ऐसा नहीं है कि हम इस चीज़ को ऊपरी स्तर से पढ़ लें, क्योंकि जो 130 क्वेश्चन बनने हैं ना, वो इसी सिलेबस में से बनने हैं, ठीक है। नॉर्मली अपन जैसे रीट या जीके वी मतलब जो पटवारी वटवारी के जो पेपर देते हैं उनमें जो भूगोल का स्तर रहता है वो थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि उसका रीज़न है कि उनको एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन चुनना होता है। तो वो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट होता है ना, क्या उनमें से आ जाता है एक क्वेश्चन, वो ऊपर से चुने तो आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब बात डेप्थ की होती है, गहराई की होती है, तो जो पेपर बनाने वाला उसको भी बहुत सोच समझ के पेपर बनाना पड़ता है। और वो वहीं से पेपर जहाँ से बच्चा चीज़ों को, हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा जोर देते हैं। कई बार क्या होता है कि एकदम सिली क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर के क्वेश्चन। तो बिग बैंग थ्योरी, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसमें से एन को हटा दो और बैग याद रख लो। बैग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थैला बोलते हैं, ठीक है। और थैला, पहला और तेरह, पहला और तेरह, तो 13 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 13। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व का विस्तार, बिग बैंग का हुआ। 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। तारों का निर्माण क्या हुआ? तो देखिए, तारा क्या है, ठीक है। तारों का निर्माण 5-6 अरब वर्ष पूर्व। अब इसको याद करने का एक सबका अपना अपना तरीका है, आप उसको कैसे याद कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने जो इसको कैसे याद किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि तारों का निर्माण। तो देखो, तारों का निर्माण रात कब होती है? 5-6 बजे सूरज छिप जाता है, छिप जाता है, उसके बाद रात होती है, और जब रात होती है तब तारे आते हैं। तो सूरज कितने बजे छिपता है? 5-6 बजे। कितने बजे? 5-6 बजे। उसके बाद बात है ग्रहों का निर्माण, ठीक है। तो अब ग्रह से कैसे याद करोगे आप? ऐसे याद कर लो, ग्रह क्या होता है? घर होता है, ठीक है। और अपने घर में कितने कमरे होने चाहिए? कम से कम 4 या 6 कमरे तो होने ही चाहिए, होने चाहिए ना। तो कितने कमरे होने चाहिए? 4 या 6 कमरे होने चाहिए। तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो देखिए, मैं यहाँ 10 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखें तो इसको खुद करना। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई। अब पूछो क्यों? क्योंकि देखो, पृथ्वी खुद एक क्या है? ग्रह है, ठीक है। और ग्रहों का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो पृथ्वी भी तो ग्रह के अंदर ही आ रही है ना। तो जब पृथ्वी ग्रह के अंदर आएगी तो इसकी उत्पत्ति कब होगी? इसकी उत्पत्ति भी तभी होगी तब ग्रह की उत्पत्ति होगी, ओके। उसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई? 4.44 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर जल व महासागरों का निर्माण कब हुआ? 4 अरब वर्ष पूर्व। और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई? 3.80 अरब वर्ष पूर्व। अब बताओ, गोल्डीलॉक्स पेटी क्या है? तो सबसे पहले तो ये गोल्डीलॉक्स पेटी किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वी से संबंधित एक पेटी है। अब इस पेटी में क्या कहा गया है? अभी इस गोल्डीलॉक्स जो पेटी है, पृथ्वी को कहा गया है ना। तो पृथ्वी को क्यों कहा गया? क्योंकि
जो सूर्य है वह पृथ्वी के एक मतलब निश्चित दूरी पर है, ठीक है। और जब वह निश्चित दूरी पर एक सूर्य तप डालता है खुद का, ठीक है, निश्चित दूरी से एक सूर्य तप डालता है, तो इससे क्या होते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये क्या बन जाता है, वायुमंडल बन जाता है, ठीक है। और जब वायुमंडल बन जाता है तो वहाँ क्या होता है कि जीवन क्या मतलब जीवन, मतलब जीवन से मेरा मतलब है कि वहाँ लोगों का विकास हो सकता है, ठीक है, यानी कि वहाँ जीव जंतु, पेड़, जो पक्षी हैं वो रह सकते हैं। तो उससे क्या हुआ था कि जल और जीवन का विकास हुआ था यहाँ पर, ठीक है। गोल्डिलक्स पेटी के अंदर पृथ्वी आती है, और पृथ्वी क्या है अपने आप में, ठीक है। तो पृथ्वी एक ग्रह है ना, पृथ्वी ग्रह है। और सूर्य जो है वो क्या है, एक तारा है। सूर्य एक ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है, और जब ये निकट होता है तो ये क्या करता है, सूर्य तप डालता है। और जब उस सूर्य तप से वहाँ पे क्या होता है, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो होते हैं, तो हम कह सकते हैं गोल्डिलक्स जो पेटी है वो पृथ्वी से संबंधित है, क्योंकि इसके कारण वहाँ पे जल और जीवन का विकास हुआ है। विश्व में पहली बार भूगर्भिक समय सारणी का विकास कब हुआ, तो देखो, इटली के 1760 में जियोवेनी आंटीना ने किया था, ठीक है। इटली के 1760 ईस्वी में जियोवेनी आंटीना ने किया था। ओके, चलो देख लो, ये रहो, चल जाएगा इतना। अब इसको याद करो समय के घटते क्रम में, ठीक है। तो देखो, पेपर फर्स्ट ग्रेड का है ना, तो बात भी थोड़ी गहराई से आएंगी। तो चीजों को अगर सीरियल वाइज है तो चीजों को सीरियल वाइज लिखेंगे, उनको बढ़ते क्रम में भी याद करेंगे, उनको मतलब छोटे से बड़े क्रम में भी और बड़े से छोटे क्रम में भी याद करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए आप, ईयान, महाकल्प, कल्प और युग। अगर समय का घटता क्रम पूछे तो ईयान, महाकल्प, कल्प और युग। ईयान, महाकल्प को बोलते हैं ईरा, कल्प को बोलते हैं पीरियड, और युग को बोलते हैं इपॉक। देखो, अगर हमें याद करना है, वैसे तो मैं खुद हिंदी के टर्म्स मैंने याद किए हैं, ठीक है, लेकिन मतलब जो टीचर्स हैं उनका कहना ये है कि इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा याद करो, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश के जो टर्म्स होते हैं ना, वो उनका क्या निश्चित होता है, वो एक ही होता है, जबकि हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं उसकी जो शैली होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। क्वेश्चन जब दे वो, तो वो ईयान भी दे सकता है, या ईयान भी, इरा भी दे सकता है, महाकल्प भी दे सकता है, पीरियड भी दे सकता है, कल्प भी दे सकता है, और युग भी दे सकता है, और इपॉक भी दे सकता है। ओके, उसके बाद इयॉन के दो भाग थे, ठीक है, इयॉन के क्या थे, दो भाग थे, 86.6% और 13.4। तो 86.6% है वह तो है क्रेप्टोजोइक, और 13.4% है वह है फेंड्रोजोइक, ठीक है। किसका अध्ययन संभव है, क्वेश्चन आए तो फेंड्रोजोइक का अध्ययन संभव है, ठीक है, क्रेप्टोजोइक का अध्ययन संभव नहीं है। देखो, अब बात करो पुराने से वर्तमान समय के क्रम में, यानी कि पुराने टाइम से और आज का टाइम, यानी कि सबसे पुराना महाकल्प कौन सा था और सबसे नया महाकल्प कौन सा है। लेकिन उससे पहले, यहाँ तक तो चीज़ ठीक है, इजी थी। इजी क्या थी, मतलब चीज़ें फैक्ट्स थे, तो उनको हमें पढ़ने में भी और समझने में भी जोर नहीं आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पुराने से वर्तमान समय के क्रम की। तो देखिए, महाकल्प इस बॉक्स में उतारे हैं, कल्प हैं वो इस बॉक्स में उतारे हैं, युग इस बॉक्स में उतारे हैं। इन महाकल्प और कल्पों में क्या क्या परिवर्तन हुए वो हमने यहाँ उतारे हैं। तो देखो, सबसे पहला कौन सा महाकल्प है, आग महाकल्प। कौन सा, आग महाकल्प, प्रागजीवी, और इसका विस्तार कब हुआ, तो 57 करोड़ वर्ष पूर्व से, ठीक है। इस टाइम कल्प कौन सा था, प्री कैम्ब्रियन था। कैम्ब्रियन पूर्व भी बोल सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन पूर्व बात एक ही है, ठीक है। युग, आग महाकल्प में युग नहीं था, और इसका विशेष विवरण क्या है कि इसमें प्री कैम्ब्रियन चर्नियन हलचल हुई थी। ये जो हलचल हुई थी इसके कारण क्या हुआ था, पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले पर्वतों का निर्माण कौन सी हलचल से हुआ था, चर्नियन हलचल से हुआ था। कौन से काल में हुआ था, आग महाकाल में हुआ, काल महाकाल्प में हुआ था। और कल्प कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प, इसमें युग अनुपस्थित है। याद कैसे करेंगे, देखो, आग में कौन जला, कुंभकर्ण, यानी कि कैम्ब्रियन। आग में कौन जला, कैम्ब्रियन। और जब आग में जलते हैं तो क्या लगता है,
चिरमराट। क्या लगता है? चिरमराट। तो सबसे पहला महाकल्प कौन सा हुआ? आग लगी। आग लगने से किसके लगी? आग कुंभकर्ण के लगी। और क्योंकि कुंभकर्ण इतना सोता था कि उसको पता ही नहीं था तेरे आग लग गई, लेकिन वो कब जगा? तब उसके चिरमराट लगा, यानी कि चरनियन हलचल। देखो, आग लगी किसको? किसको लगी? कुंभकर्ण को लगी। और कुंभकर्ण के जब आग लगी तो कुंभकर्ण के क्या हुआ? चिरमराट लगा। ठीक है, तो आग महाकल्प, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, कुंभकर्ण और हलचल। आप एक लाइन में इसको इजीली याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही किया है। चलो, अब बात करो पूराजीवी महाकल्प की। पूराजीवी, ठीक है, तो देखिए कुंभकर्ण क्या था? मान के चलो कुंभकर्ण कोई भगवान था, वो यहाँ जल गया, यहाँ उसकी चिरमराट लगा, तो वो क्या हो गया? पुनर्जीवित हो गया। वो तो सही हो गया एकदम। क्या हो गया? पुनर्जीवित हो गया। तो आग महाकल्प के बाद में कौन सा महाकल्प आया? पूराजीवी महाकल्प आया। कौन सा? पूराजीवी महाकल्प आया, जिसको इंग्लिश में हम पैलियोजोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलियोजोइक। ठीक है, इंग्लिश की जो शब्द है वो भी हम याद रखेंगे, पैलियोजोइक। इसका विस्तार कब हुआ? 57 करोड़ वर्ष पूर्व से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, देखो अब इसमें बात करो कल्प की, तो इसमें कल्प कितने हैं? 6 कल्प हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाकल्प में, जो आग महाकल्प है उसमें कितने कल्प हैं? तो उसमें एक ही कल्प है। लेकिन जो पूराजीवी महाकल्प है उसमें कितने कल्प है? तो उसमें 6 कल्प हैं। इन 6 कल्पों को सीरियल वाइज भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देखो, कैम्ब्रियन, ऑर्डिवीजियन, सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमीनियन। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको याद करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। ठीक है, देखो एक बार एक कौवा था, है ना? तो कौवे को आपने कभी भी देखा होगा, सब जानवर जो होते हैं ऐसे लार डालते हैं, लेकिन कौवा जो है वो कभी भी लार नहीं डालता, क्योंकि उसको तो चीज़ें दिखती हैं सीधा चोंच में फंसाता है, सीधा पेट में ले जाता है। ठीक है, तो कौवा कभी भी लार नहीं डालता। ठीक है, वो क्या करता है? भी सीधा चीज़ों को डायरेक्ट क्या करता है? मेरी स्टोरी को ध्यान से सुनना। जो कौवा होता है उसके कभी भी लार नहीं आती। वो क्या करता है? डायरेक्ट जो खाना होता है ना, उसको कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में तुरंत पचा लेता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में तुरंत पचा लेता है, क्योंकि उसको तुरंत एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या करते हैं? और आपको पता भी है कि एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा वसा से मिलती है, लेकिन सबसे जल्दी एनर्जी हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, जो कि हम खाना खाते हैं उससे। वसा हमारे घी, दूध, इनसे मतलब होती है। ठीक है, ऑयल वगैरह से होती है। समझ गए? भाई कौवा था, उसके कभी लार नहीं आती है, लेकिन वो डायरेक्ट जो होता है वो अपनी चीज़ों को कैसे पचाता है? डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट के रूप में खुद की चीज़ों का पाचन करता है। ठीक है, तो पुराजीवी महाकल्प पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर कितने कल्प हैं? 6 कल्प हैं। युग इस टाइम भी नहीं था। युग इस टाइम भी नहीं था। ठीक है, तो देखो महाकल्प, चलो कैम्ब्रियन। अब मैंने आपको बताया कि कौवा, कौवा, ठीक है, याद करना, कैम्ब्रियन, कौवा के कभी भी क्या नहीं आती? लार नहीं आती, क्योंकि उसके मुंह में चोंच होती है बेचारा। ठीक है, ऐसे याद करो ना, चोंच होती है उसके तो सीधी निकल जाता है। कौवे की कभी क्या नहीं आती? लार नहीं आती, यानी कि सीलूरियन, लार नहीं आती। वो क्या करता है? चीज़ों को डायरेक्ट, यानी कि डिवोनियन, क्या करता है? डिवोनियन, चीज़ों को, चीज़ें अपने कार्बोहाइड्रेट रूप के रूप में डायरेक्ट पचा देता है। डायरेक्ट पचा देता है, यानी कि प्रीमियम और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कौवा क्या करता है? डायरेक्ट, उसके लार नहीं आती, वो जो डायरेक्ट खाना, इसको सीरियल वाइज याद करना है। कैसे याद करना है? सीरियल वाइज याद करना है। ठीक है, चलो अब इसमें भी देखो, महाकल्प, आग महाकल्प है। आग में आप एक लाइन याद रखना, आग में कौन जला? आग महाकल्प, यानी कि आग में कौन जला? आग में जला था कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण जला था, उसके क्या हुआ था? चिरमराट हुआ। जब चिरमराट हुआ तो उसने क्या कहा? पुनः जीवित लिया, मतलब पुनः जन्म लिया। और जब वो पुनः जन्म लिया उसने, तो वो क्या बन गया था? कौवा। क्या बन गया? कौवा बन गया। तो बताओ कौवा कैसे खाता है? तो कौवा जो होता है उसकी कभी लार नहीं पड़ती, इसलिए वो चीज़ों को सीधा कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाचन करता है। ठीक है, तो 1 से 2 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपके बढ़िया याद हो जाएगा। पहले हम बात करेंगे इसी सारणी की पूरी की। ठीक है, जैसे 2 कल्प तो हो गए, अब हमारे शेष कल्प पढ़ेंगे हम। 2 महाकल्प पढ़ लिए, उसके बाद में हम पढ़ेंगे तीसरा महाकल्प। तो देखो तीसरा महाकल्प कौन सा है? मध्यजीवी महाकल्प। पहले हम
मध्य उनके जो कल्प वगैरह हैं उनको एक बार मैं कॉपी को उसी हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ जिससे ये चीज़ें दिख जाए, है ना। विशेष विवरण तो क्या है कि हम बाद में आराम से लिख रखा है वो पूरा, उस टाइप से देख लेंगे एक बार। महाकल्प, उसके बाद कौन सा आया, मध्यजीवी आया। देखो, आग महाकल्प पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो आग में क्या कुंभकर्ण आया, प्रीकैम्ब्रियन आया, और चर्नियन क्या लगा था, उसके चिरमराट लगा था। उसके बाद में अपन ने कौन सा पढ़ा भाई, पूरा जीवी कुंभकर्ण जब जल गया था तो उसका पुनर्जन्म हुआ। तो पुनर्जन्म किस रूप में लिया उसने, कौवे के रूप में लिया। तो कौवा क्या करता है, कौवा, स्टार्टिंग वाले याद करो, कौवा, डायरेक्ट, सिलोरियन, कार्बो कार्बोनिफेरस और परमियम, ठीक है। तो कौवे को चीजें कैसे डाइजेस्ट हुई है वो आप याद कर लेना। युग दोनों में नहीं है, विशेष विवरण हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आग महाकल्प था उसमें एक विशेष विवरण हुआ था कि उसमें चर्नियन हलचल हुई थी, ठीक है। अब इसको देखो, कल्प, महाकल्प कितने हैं, चार। चार महाकल्प के अंदर कौन कौन से कल्प हैं, किसके अंदर युग है। अब देखिए, महाकल्प मध्यजीवी मेसोजोइक 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। ये चीज तो देखो आपको याद ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आया कल्प। कल्प इसमें कौन सा है, ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस। ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रिटेशियस कैसे याद रखेंगे कि भाई कोई टिया नाम की लड़की है और उसको क्लास के बीच में बैठाता है टीचर, ठीक है। क्लास क्या करता है कि भाई कोई टिया नाम की लड़की है वो बहुत बदमाशी करती है, तो टीचर क्या करता है उसको क्लास के बीच में बैठा देता है। तो क्या होता है कि टिया की जुराब में से किरकर गिरती है। टिया की जो जुराब है उसमें से बहुत ज्यादा किरकर गिरती रहती है क्लास में। कैसे करोगे, टिया की जुराब यानी कि ट्रियासिक, जुराब यानी कि जुरासिक, और क्रिटेशियस यानी कि किरकर, यानी कि टिया की जुराब से किरकर गिरती है। क्रिटेशियस युग इस टाइम भी नहीं था। विशेष विवरण जब हम, ये तो एक बार सारणी आपको, एक बार माइंड थोड़ा सारणी पे सेट हो जाए ना, उसके बाद इसके अंदर की चीजों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, विशेष विवरण बाद में पढ़ेंगे। अब आया अपना नवजीवी महाकल्प, ठीक है। मध्यजीवी पढ़ लिया, मध्यजीवी में पढ़ लिया कि भाई मध्य में टिया नाम की लड़की है, उसको टीचर बीच में बैठाता है तो टिया के जुराब में से किरकर गिरती है, टिया के जुराब में से तो किरकर गिरती है। उसके बाद आए नवजीवी। नवजीवी क्या है, सोनोजोइक। सोनोजोइक, तो देखो अब इस सोनोजोइक भी इसको बोलते हैं, कैनोजोइक भी बोलते हैं, ठीक है। महाकल्प है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से और 20 लाख वर्ष पूर्व तक, ठीक है। यानी कि ये जो महाकल्प है ये वर्तमान महाकल्प है, ओके। अब देखो, इसमें इसमें दो कल्प हैं, कौन से, टर्सरी और चतुर्थक कल्प। मध्यजीवी में 3 है, पुराजीवी में 6 है, 6 3 2, 6 3 2, और उससे पहले वाला जो है उसमें एक कल्प है, ठीक है। 1 6 3 2, 1 6, कैसे याद कर लोगे, ऐसे याद कर लो, 1 6 3 2, ठीक है। 2 3 6 1, 2 3 6, कैसे, ऐसे याद रख लो कि 2 3 कितना होता है 6, नीचे से लिखना स्टार्ट कर दो, 2 3 6 1, ठीक है। तो आपको कल्प तो अगर सीरियल से पूछे तो ऐसे याद हो जाएंगे। कल्प के नाम है वो मैंने आपको बता दी कि मध्य में, यानी कि मध्यमा कल्प, मध्य में कौन बैठती है, टिया, टिया के जुराब में से किरकर गिरती है। इन चीजों को याद रखना, टिया, ट्रियासिक, जुराब और क्रियासिक, तीनों चीज याद होगी। अब आया नवजीविक। नवजीविक को सोनोजोइक और मेनोजोइक भी बोलते हैं। तो देखो, अब इसमें हम कल्प को याद करते हैं, तो इसका जो एक कल्प होता है वो होता है टर्सरी, और होता है चतुर्थिक कल्प, और इसको क्वार्टर कल्प, यानी कि इसमें कितने कल्प हैं, 2। तो नीचे से 2 3 6 1 हो गया। अब देखो, जो टर्सरी जो ये है, टर्सरी जो कल्प है इसमें युग है। अगर पूछा जाए किस महाकल्प में युग है, तो नवजीवी महाकल्प में युग है, क्योंकि ये वर्तमान में जो महाकल्प है उसका है, और इसमें जो है वो युग है। तो नवजीवी में क्या है, युग है, बाकी शेष 3 में युग नहीं है, ठीक है। अब इसको याद करो, टर्सरी के जो 5 युग है, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। देखो, कि मेरे को कोई ट्रिक को ना, क्योंकि मैं खुद एने ये याद करियो से ना, तो थे बार ये याद करवा की कोशिश करियो। देखो, अब इसको एक बार विस्तार से पढ़ाने के लिए मैं वापस वहां ले जा रही हूँ जहां से अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, आग महाकल्प में प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पूर्व, और इसमें जो विशेष विवरण था, विशेष विवरण में क्या है, एक हलचल है, ठीक है, कौन सी,
चर्नियन हलचल। तो अब पुराजीवी जो महाकल्प है इसमें जो विशेष विवरण है, हम उस विशेष विवरण की बात करेंगे कि कौन कौन से कल्प में कौन कौन सी चीजें विशेष हुई, युग दोनों में अनुपस्थित है। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था भाई, कौवा है, कौवा ही तो है। कौवे के कभी लार नहीं गिरती, क्योंकि क्यों नहीं गिरती? क्योंकि वो चीज़ों को डायरेक्ट खाता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या करता है, उनका पाचन करता है। तो देखिए, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन यूके में जो कैम्ब्रिया नामक स्थान है उसके आधार पर इसका नाम कैम्ब्रियन पड़ा। इसमें जो विशेष विवरण है, इसका विशेष विवरण यह है कि बिना रीढ़ वाले जलीय जीव और अपृष्ठवंशी ट्रिलोबाइट जीवों की, ठीक है, यानी कि इस टाइम क्या हुआ था, बिना रीढ़ वाले जो जलीय जीव हैं उनका विकास हुआ था और अपृष्ठवंशी ट्रिलोबाइट जीवों का विकास हुआ था। तो कैम्ब्रियन, ठीक। अब कैम्ब्रियन को आप कैसे याद कर सकते हैं? तो आप ऐसे याद कर लो इसको कि जो कैन होता है, कैन, प्लास्टिक का कैन, वो कैसा होता है, एकदम लचीला होता है। जैसे हम वो पढ़ते हैं साइंस में, चैप्टर पढ़ते हैं ना, वल्नीकृत वाला, रबड़ वल्नीकृत, उसमें कहता है कि भाई प्लास्टिक को पिघाल के दोबारा उसको जो दूसरी शेप दे दी जाती है, दूसरी शेप। तो वही चीज़ याद कर लो आप कि कैम्ब्रियन, ठीक है, यानी कि कैन। और कैन को हम क्या कर सकते हैं, बिना रीढ़ वाले जीव जंतु, भाई हड्डी को तो तोड़ नहीं सकते, लेकिन जैसे हम हमारी जहाँ पे मांस होते हैं, जैसे हमारे होठ हैं वहाँ पे मांस है, तो उनको हम आराम से ऐसे मतलब एकदम से ऐसे रगड़ सकते हैं, जबकि हमारी उंगलियां हैं उनमें तो हड्डियां बीच में आती हैं ना। तो वो वाली बात है कि आप ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे ही याद किया भी। कैन जो होता है, कैन को क्या होता है, वो कैन बिना रीढ़ वाला होता है, तो बिना रीढ़ वाले जलीय जीव अपृष्ठवंशी ट्रिलोबाइट जीव भी उनको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा था, कौवा, कौवा, ओ ऑडियोविशियन, ऑडोविशियन जो नॉर्थ यूके में ऑडिविशियस नामक वेल्स प्रांत है उसके आधार पे इसका नाम पड़ा। और ऑडोविशियन में विशेष विवरण क्या रहा, तो देखो उसमें जो विशेष विवरण रहा वो ये रहा कि ऑडोविशियन में पहली मछली का विकास और सागरीय जीवों का काल कहा गया। मतलब जो पहली मछली का विकास हुआ था वो किस काल में हुआ था, ऑडोविशियन में हुआ था। सबसे ज्यादा मछलियों का किस में हुआ था, वो हुआ था डिवोनियन में। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन का आधार बनता है वो कई बार कैसे भी बन सकता है, क्योंकि देखो ग्रेड फर्स्ट है तो चीजों को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। पहली मछली का विकास किस में हुआ, पहली मछली का विकास, मैं खुद इसको एक बार टिक कर देती हूँ ताकि मेरे भी थोड़ा ध्यान में रहिए। पहली मछली का विकास, ठीक है, कब हुआ, ऑर्डोविशियन में हुआ। और सिल्यूरियन, अब आई सिल्यूरियन की बात, तो देखिए साउथ वेल्स में सिल्लूर जनजाति के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर हुआ, तो यहाँ पे तो अपने स्थान याद किए थे, लेकिन जो सिल्लूर है वो जनजाति के आधार पर हुआ है, ठीक है। किसके आधार पर, तो जनजाति के आधार पर। पूछा जाए कि जो सिल्लूर कल्प नाम है वो किसके आधार पर पड़ा है, तो ठीक है, तो मान लो अपन को ऐसे सिल्लूर कोई जगह होगी, लेकिन सिल्लूर एक जनजाति है, उस जनजाति के आधार पर क्या पड़ा है, सिल्लूर जनजाति के आधार पर यह नाम पड़ा है। इस सिल्यूरियन जो कल्प था इसमें क्या विशेष विवरण हुआ था, तो देखिए पहली बार स्थल भाग पर पौधों का विकास हुआ था और प्रारंभिक शैवाल का विकास हुआ था। इसको आप इजीली याद कर सकते हो, जो से मैंने क्या वैसे बता रही हूँ मैं आपको। शय शैवाल, शय स्थल और शय शैवाल और शय सिल्यूरियन, शय सिल्यूरियन, शय शैवाल और शय स्थल, ठीक है। तीनों चीज आपस में एक दूसरे को जोड़ रही हैं, ठीक है। उसके बाद डिवोनियन, डिवोनियन यूके में डिवोन शायद क्षेत्र के आधार के नाम पर इसको रखा गया। इस युग को मत्स्य या कल्प, मत्स्य कल्प या मत्स्य युग भी कह सकते हैं। डिवोनियन को मत्स्य कल्प या मत्स्य युग भी कह सकते हैं, ठीक है। याद रखना कि मत्स्य कल्प के नाम से अन्य कौन सा मतलब मत्स्य कल्प के नाम से कौन सा कल्प जाना जाता है, तो डिवोनियन कल्प जो है वो मत्स्य के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, विशेष विवरण क्या हुआ, रीढ़ वाले जीवों का सर्वाधिक विकास हुआ और सर्वाधिक मछलियों का विकास हुआ, मतलब रीढ़ वाले जीवों का विकास हुआ और सर्वाधिक मछलियों का विकास हुआ, ठीक है। सर्वाधिक मछली का विकास कब हुआ, डिवोनियन में हुआ। और पहली मछली का विकास कब हुआ, ऑर्डोविशियन में हुआ। 2 से 3 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक चीजें माइंड में सेट अपने नहीं होंगी, ठीक है। तो देखो डिवोनियन पढ़ा, डिवोनियन में रीढ़ वाले जीव आ गए, तो कैम्ब्रियन में तो
बिना रीढ़ वाले जलीय जीव थे और या रीढ़ वाले जीव। तो कैसे याद रखोगे, विटामिन डी जो होता है उससे क्या बनती है, अपने हड्डियां बनती हैं, हड्डियां बनती है ना, तो हड्डियां में रीढ़ की हड्डी, किस रीढ़ की हड्डी बोलते हैं अपन, तो वो रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ वाले जीवों का सर्वाधिक विकास और मछलियों का विकास डिवोनियन। तो देखो आप एक चीज याद कर लो कि डिवोनियन मछली का युग था और रीढ़ वाले जीवों का विकास इसमें हुआ था। विशेष विवरण की बात करें तो देखो पहली हलचल जो हुई थी चर्नियन हलचल, वो कब हुई थी, अपने अग्र महाकल्प में हुई थी। दूसरी जो हलचल है वो कब हुई, वो हुई हमारे डिवोनियन में। पहली हलचल कब हुई, कौन से कल्प में हुई थी, तो कल्प अगर पूछे तो कौन सा कल्प था, प्री कैम्ब्रियन। महाकल्प कौन सा था, तो अग्र महाकल्प था। और अब अगर पूछे तो पूरा जीवी तो महाकल्प हो जाएगा, और कल्प कौन सा हो जाएगा, अपने डिवोनियन कल्प में। डिवोनियन कल्प में कैलिडोनियन हलचल हुई थी, ठीक है। 40 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ जो सिलियन व डिवोनियन कल्पों के समय में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, कैलिडोनियन हलचल है वो किस कल्प में हुई, किस कल्प में हुई, तो डिवोनियन कल्प में हुई। और किस महाकल्प में हुई, तो पुराजीवी महाकल्प में हुई। ओके, इसके बाद बात करें हम कार्बनीफेरस की। तो कार्बनीफेरस, कार्बन की प्रधानता, उष्ण आर्द्र उभयकारी जीवों का विकास हुआ, सघन वनस्पति हुई, कोयले का निर्माण हुआ, ठीक है। इन चीज़ों को आप एक बार याद कर लेना, कैसे कार्बन, कार्बन की वजह से जो जो चीज़ें होती हैं, जैसे कार्बन कोयला, कोयला हो गया, सघन वनस्पति, उभयकारी जीव, उष्ण आर्द्र, इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं आप एक चीज़ बताओ। ये जो अपने कोयले वगैरह, इनका निर्माण कैसे होता है, कि जैसे जो भी जीव जंतु वनस्पति वगैरह, जैसे ज्वालामुखी वगैरह आती हैं, ये सब फट जाती है, तो जो मलबा वगैरह नीचे इकट्ठा होता है, तो उससे तो बन जाती है सारी चीज़ें। तो कार्बन कब बनता है, जलीय उभयकारी जीवों से, सघन वनस्पति से, उष्ण आर्द्र से कार्बन की प्रधानता होती है इसमें, ठीक है। उसके बाद बात करें हम परमियम की, रूस के परम क्षेत्र के आधार पर नाम रखा गया। विशेष विवरण है, दक्षिण गोलार्ध में हिमाच्छादन और ट्रिलोबाइट का विनाश हो गया था यहाँ पे, ठीक है। अपृष्ठवंशी ट्रिलोबाइट का जीवों का यहाँ तो क्या हुआ था, विकास हुआ था, अपृष्ठवंशी ट्रिलोबाइट का, और यहाँ इनका क्या हुआ था, विनाश हुआ था। यहाँ विकास हुआ था, यहाँ विनाश हुआ था, ठीक है। तीसरी हलचल कब हुई, तो तीसरी हलचल हुई अपनी परमीनियन, परमीनियन काल कल्प हो गया, और इसमें महाकल्प कौन सा हो गया, पुराजीवी महाकल्प हो गया। देखो अब इसको एक चीज याद करो कि अगर पूछे कि जो अपनी हलचल हुई उनका क्रम पूछे, तो सबसे पहले चर्नियन हुई, फिर कैलिडोनियन हुई, फिर हर्सिनियन हुई, ठीक है। ये तो 3 हलचल होगी। किस काल में 2 हलचल हुई, किस कल्प में 2 हलचल हुई, तो कल्प, तो किस महाकल्प में 2 हलचल हुई, तो पुराजीवी महाकल्प में 2 हलचल हुई, ठीक है। क्वेश्चन खुद जितना अच्छा बनाओगे ना, उतना ही अच्छा आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें घुमाने वाला कुछ नहीं है, इसमें क्वेश्चन बस थोड़े से डीपली हैं, इतनी सी बात है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे 2 महाकल्प। अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा महाकल्प। तो तीसरा महाकल्प है हमारा मध्यजीवी, मेसोजोइक, 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। कॉपी थोड़ा एडजस्ट करती हूँ मैं। कल्प है इसमें ट्रियासिक, जुरेसिक, क्रीटेशियन, यानी कि मध्य मध्य में कौन बैठती है, टिया नाम की लड़की बैठती है, टिया के जुराब में से किरकर निकलती है। युग इसमें है नहीं, इसके विशेष विवरण की बात कर लो। देखो ट्रियासीन, जर्मनी में त्रिस्तरीय जमाव क्षेत्रों के आधार पर, किसके आधार पर, जर्मनी में त्रिस्तरीय जमाव क्षेत्रों के आधार पर नाम पड़ा। इसमें विशेष चीज़ें क्या हुई, तो देखिए ये सब चीज़ें आपको खुद याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि एक दो चीज़ होती है तो वो तो ट्रिक से याद कर लेते हैं, लेकिन क्या थोड़ी सिमिलरिटीज़ हैं। तो एक दिन एक, जैसे 2 महाकल्प को पढ़ लो, फिर 2 महाकल्प को आप 2-3 दिन छोड़ के बीच में कुछ और पढ़ लो अपना, और फिर पढ़ लो, तो क्या चीज़ें थोड़ी गोच पोच नहीं होंगी ना। तो देखो सर्वाधिक रेंगने वाले सरीसृप, रेप्टाइल्स और उकाल, यानी कि जो सर्वाधिक रेंगने वाले जीव होते हैं उनको कहते हैं सरीसृप, रेप्टाइल और उगकाल। मेंढक व समुद्री कछुओं का विकास हुआ था किसमें, ट्रियासिक में। ट्रियासिक कौन सा काल है, कौन सा महाकल्प है, तो मेसोजोइक महाकल्प है। कौन सा, मेसोजोइक महाकल्प है, ठीक है। जुरासिक, जुरा पर्वत के आधार पर हुआ था। ये हम कल्प की बात कर रहे हैं, किसमें, जो मध्यजीवी महाकल्प है उसमें जो 3 कल्प हैं उन कल्पों की बात कर रहे हैं, और उनके विशेष विवरण की बात कर रहे हैं कि उनमें क्या क्या हुआ है। तो ट्रियासिक जो युग युग है इसमें, ठीक है, उसके अलावा उसमें और किसी में भी युग नहीं है। जर्मनी में त्रिस्तरीय जमाव क्षेत्रों के आधार पर सर्वाधिक रेंगने वाले सरीसृप, रेप्टाइल, उकाल, मेंढक व समुद्री कछुओं का विकास, प्रथम आधुनिक प्रवाल का विकास, डायनासोर व एमोनाइट का प्रकाट्य। देखिए अभी जो डायनासोर के ऊपर जो क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन मैं आपको एक बार बाद में बताऊंगी, एक बार तो आप देख लो कि प्रकट हुए थे ट्रियासिक में, ठीक है। जुरासिक में क्या हुआ, जुरा पर्वत के आधार पर डायनासोर व एमोनाइट की बहुलता, यानी कि ट्रियासिक में तो वो प्रकट हो गए और जुरासिक में क्या हो गए, खूब सारे हो गए, मतलब बहुलता यानी कि बहुत ज़्यादा हो गए। चूना पत्थर का जमाव हो गया और न्यूजीलैंड की स्फेनोडोर छिपकली का विकास हुआ। न्यूजीलैंड की स्फेनोडोर छिपकली का विकास हुआ, क्योंकि हम जो भूगर्भीय सारणी पढ़ रहे हैं वो विश्व स्तर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए विश्व की चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पे। क्रिटेशियस, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, डायनासोर व एमोनाइट का विनाश हो गया इसमें, ठीक है। देखो, जो हम मेसोजोइक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेसोजोइक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें देखो आप, ट्रियासिक है, इसमें ट्रियासिक, इसमें तीनों में पहले में आप इसको याद कर लो कि ये डायनासोर का टाइम है, ठीक है। इसमें डायनासोर प्रकट हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा है और इसमें उसका विनाश हो गया। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, डायनासोर व एमोनाइट का विनाश हो गया और खरिया या चोक का जमाव हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट महाकल्प है वह हमारा नवजीवी महाकल्प, ठीक है। नवजीवी महाकल्प में कल्प कौन सा है, कल्प कितने हैं, दो कल्प पढ़े थे, एक तो टर्सरी पढ़ा था, एक चतुर्थक और क्वाटनरी कल्प पढ़ा था, ठीक है। अब युग किस में था वो देखे, नवजीवी जो महाकल्प था एकमात्र वह कल्प है जिसमें युग है, क्योंकि वो सबसे जो नया नया कह सकते हैं, जो इस टाइम जो चल रहा है ना वो वाला, ठीक है। तो देखिए नवजीवी जो महाकल्प है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक इसका निर्माण हुआ था। स्तनपोषियों का कल्प है और कोयले का विकास हुआ था, अल्पाइन हलचल हुई थी। इससे पहले अपन ने 3 हलचल और पढ़ी हैं, कौन कौन से महाकल्प में है, कौन से कल्प में है, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। कौन सा ऐसा महाकल्प है जिसमें 2 हलचल हुई थी, तो कौन सा है, सेकंड नंबर वाला अपन ने कौन सा पढ़ा था, पुराजीवी, पुराजीवी में 2 हलचल हुई हैं, ठीक है। चलिए, किस काल में एक भी हलचल नहीं हुई, किस काल में, किस महाकल्प में एक भी हलचल नहीं हुई, क्वेश्चन पूछे जाए तो मेसोजोइक जो ऐसा महाकल्प था उसमें एक भी हलचल नहीं हुई, ओके। नवजीवी महाकल्प में कौन सी हुई, अल्पाइन हलचल, ठीक है। इसमें युग देख लो, पैलोथोसीन, पुरानूतन, ठीक है, पैलियोसीन, पुरानूतन, छोटे स्तनपोषी और चूहे। उसके बाद कौन सा युग है, इयोसीन। अब ये युग का मतलब भी ये युग है जो टर्सरी कल्प में है, ठीक है, चतुर्थक कल्प में नहीं है, टर्सरी कल्प में ये युग है, ठीक है, इसको भी याद करना पड़ेगा। इयोसीन, हाथी व घोड़ा गिब्बन बंदर का विकास हुआ। ओलिगोसीन, अधीनूतन, पुरा अधि अधि, ठीक है, अधिदम, अधिदम सुअर, वनमानुष, कपी और चमगादड़। मायोसीन, अल्पनूतन, फ्लावर्स, फ्रूट्स, पेंगुइन, पेंगुइन क्या है, एक पक्षी, लेकिन ये क्या उड़ता नहीं है, ठीक है। मायोसीन, अल्पनूतन, ठीक है, इसमें हुआ फ्लावर, फ्रूट्स और पेंगुइन का। उसके बाद प्लायोसीन, अतिनूतन, आदि मानव के पूर्वज का विकास हुआ। काला सागर, उत्तरी सागर, अरब और कैस्पियन सागर का विकास भी इसके दौरान हुआ, ठीक है। अब देखो, ये नवजीवी महाकल्प पढ़ा है, उसमें नवजीवी महाकल्प में टर्सरी तृतीयक कल्प पढ़ा है। उसके बाद इसी में युग किस में है, युग सिर्फ टर्सरी कल्प में है और नवजीवी महाकल्प में है, ठीक है। युग अल्पलाइन हलचल लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो टर्सरी तृतीयक कल्प में हुई है। चतुर्थक कल्प, क्वाटनरी कल्प 20 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है, ठीक है। युग कौन सा है, तो युग है इसमें प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन, ठीक है। प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन यानी कि अभिनव युग, प्लीस्टोसीन युग और होलोसीन यानी कि अभिनव युग। चलो बात करें प्लीस्टोसीन युग की, तो अत्यंत नूतन 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। विशेष विवरण क्या हुआ इस प्लीस्टोसीन युग में, उत्तरी गोलार्ध में हिमाच्छादन, यूरोप में उत्तरी अमेरिका की हिमानी निर्मित झीलों का निर्माण, ग्रेट लेक्स। ब्रूक स्पेंसर ने 4 अंतरिम युग बताए थे, कौन कौन से, गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म। गुंज, मिंडेल, रिस और वुर्म, इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इंग्लिश एकदम मतलब ऐसे सीरियल वाइज है ना, जैसे ABCD जो सीरियल वाइज होती है ना, वैसे इसमें मतलब है ये, जैसे गुंज है, जी है, मिंडेल M है, रीस R है, वुर्म W है, ओके। उत्तरी अमेरिका में 4 हिमयुग आए,
कौन कौन से 4 हिमयुग आए? तो वो हिमयुग आए नेम्ब्रास्कन, कंसास, इलियोनस और विस्कोसिस। ठीक है, ये दोनों ओकोटेनियम युग में आए, ये दोनों यारमाउथ युग में आए, ये दोनों संगमन युग में आए। ठीक है, होमोसिपियंस मानव का विकास इसी युग में हुआ है। देखो एक चीज बताऊं आपको, ये हम पढ़ रहे चतुर्थक जो है ना, चतुर्थक कल्प, नवजीवी चतुर्थक कल्प के 2 युग है, प्लीस्टोसिन और होलोसिन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बीच में बारिश आ गई थी बहुत तेज और बाहर कपड़े वगैरह सूखे हुए थे, वो लाइट भी गई, तो अब मुझे थोड़ा इसी लाइट में बनाना पड़ेगा। चलो मैं इसको पूरा करती हूँ एक बार। देखो तो प्लीस्टोसिन युग, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, जो नवजीवी महाकल्प है उसके जो 4 हिस्से हैं, ठीक है, उसका ये वाला जो प्लीस्टोसिन जो मतलब जो नवजीवी महाकल्प है, ठीक है, नवजीवी महाकल्प में 2 कल्प हैं, 2 कल्प में दोनों कल्पों में युग हैं। तो हम बात करें प्लीस्टोसिन युग की, तो इसकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे हमारे होलोसिन युग की। ठीक है, तो होलोसिन जो युग है आज से 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक है। विशेष विवरण, आधुनिक सभ्य मानव का विकास हुआ है और सभ्यताओं का विकास हुआ है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कृषि का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखिए भू हलचलों का सही क्रम क्या है? तो देखिए आप, प्रीकैम्बियन, इसको चर्नियन भी बोलते हैं, ये किस महाकल्प में हुई? आग महाकल्प में हुई और कल्प प्रीकैम्ब्रियन था। दूसरी हुई कैलोडोनियन में हुई, कैलिडोनियन हलचल हुई थी। किस महाकल्प में? पुराजीवी महाकल्प में हुई थी। और किस कल्प में? डिवोनियन कल्प में हुई थी। हर्सिनियन क्या था? हलचल थी। किस कल्प में हुई? किस महाकल्प में हुई? तो पुराजीवी महाकल्प में हुई। किस कल्प में हुई? तो परमीनियन कल्प में हुई। अल्पाइन क्या है? हलचल है। किस महाकल्प में हुई? नवजीवी में हुई। और कल्प कौन सा है? टर्सरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप लोगों से आप अपने मतलब खुद के जो भी नोट्स हैं, खुद की जो बुक्स से 2-3 बार पढ़ोगे ना, उसके बाद चीज़ें 1-2 बार में चीज़ें समझ में आएंगी, उसके बाद में चीज़ें याद होंगी। देखिए आज 1 मिनट, देखो अचानक से तेज बारिश आज।